स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन वाटर, यानी पानी के अंदर जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है, लाइट के बेंड करने का फिनोमेना है, वो कैसे होता है। इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम अगर आप देखें तो एक ये ग्लास है जिसके अंदर वाटर है, ठीक है, समवट 3/4 है, उससे थोड़ा सा लेस जो क्वांटिटी में वाटर है ग्लास के अंदर। और उसके बाद आप देखें इसके अंदर एक स्ट्रॉ है जो कि हमें जब साइड से देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे ब्रोकन है, और अगर आप टॉप से देखते हैं तो इसका जो ये एंड है आपको समवट यहाँ पे दिखाई देता है, जो मैंने ऑलरेडी इस कलर से शो करके रखा हुआ है, ठीक है। यानी अगर आप टॉप से देखते हैं अपने आई को यहाँ पे रखेंगे तो आपको ये उभरा हुआ पानी की सतह से उभरा हुआ नजर आएगा, साइड से देखेंगे तो इस तरह ब्रोकन नजर आएगा। जबकि अगर मैं इसको एक्चुअली ड्रॉ कर दूं, अगर मैं इसको इसकी एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, थोड़ा सा बड़े साइज का ड्रॉ कर दूं, ठीक है, फर्ज करिए हमारे पास ग्लास है, ठीक है, और यहाँ पे चलें थोड़ा सा हम इसकी रे ऑफ लाइट जो इसकी ये साइड है एग्जैक्टली बनाते हैं, थोड़ा बेहतर बनाते हैं। आप फर्ज करें ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ग्लास है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कि इस ग्लास को अंदर स्ट्रॉ भी बनाएंगे, जो कि एक्चुअली स्ट्रॉ जो है वो इस फॉर्म में, अगर आप देखें तो एक्चुअली स्ट्रॉ जो है वो ब्रोकन नहीं है, एक्चुअली स्ट्रॉ जो है बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। थोड़ी बेहतर लाइन ड्रॉ करते हैं। एक्चुअली स्ट्रॉ जो है वो बिल्कुल इस तरह से आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है, ठीक है। वो एक्चुअली स्ट्रॉ जो है वो ब्रोकन बिल्कुल इस तरह से, एक्चुअली स्ट्रॉ ब्रोकन नहीं है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रॉ हमें क्यों इस तरह से दिखाई देता है, टॉप से इस तरह से क्यों दिखाई देता है, साइड से इस तरह से क्यों दिखाई देता है। अगर आप देखें तो हमें ये बात बड़ी अच्छे तरीके से समझ आती है कि इस गिलास के अंदर फॉर एग्जांपल समवट इस पोजीशन तक हमारे पास क्या है, इस पोजीशन तक हमारे पास इसके अंदर वाटर है। तो हमने बोला 3/4 है, इससे थोड़ा सा कम जो है क्वांटिटी में यहाँ तक हमारे पास वाटर मौजूद है। अब इसका मतलब है इस साइड तक जो है वो आपके पास एक डिफरेंट मीडियम है विच इज कॉल्ड ग्लास, ठीक है, सॉरी विच इज कॉल्ड वाटर, इसके अंदर पानी मौजूद है, चूंकि पानी के अंदर से ट्रेवल करेगी, विच इज कॉल्ड वाटर। और इसके बाद वाटर एक डेंसर मीडियम है, एक तो बात ये होगी, और दूसरी बात ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर होती है स्लोअर, यानी लाइट जो है वो पानी के अंदर स्लो ट्रेवल करती है, ठीक है। इसी तरह से ये साइड पे बाहर हमारे पास क्या है, एयर है, ठीक है, जो कि लेस डेंसर है, ज्यादा डेंसर नहीं है। और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हवा के अंदर, ठीक है, बिकॉज इस एरिया के अंदर भी हवा मौजूद है, सराउंडिंग में भी एयर मौजूद है, यहाँ तक वाटर था। अब हवा के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, फास्टर होती है, बहुत तेजी से जो है वो स्पीड ऑफ लाइट जो है, लाइट जो है तेजी से ट्रेवल करती है। अब हम देखते हैं कि किसी एक पॉइंट को फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट को स्टडी करते हैं। ये एक रे ऑफ लाइट मैंने ले ली, एक सर्टेन एंगल पे लेते हैं, चलें जी, एक सर्ट यहाँ से जो है फॉर एग्जांपल रेज ऑफ लाइट इसके ऊपर हिट कर रही है आके। अब यहाँ से रेज ऑफ लाइट जो है, या फर्ज करें ये एक इल्यूमिनेटिंग बॉडी है, और अब हम इसको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रॉम समवॉट लाइक यहाँ से। आप फर्ज करें एक रे ऑफ लाइट जो है वो ऐसे जाती है, ठीक है, एक सर्टेन एंगल के ऊपर जो है वो जाके इंक्लाइन करती है, ठीक है। अब अगर आप देखें ये एक रे ऑफ लाइट है जिसकी मैं डायरेक्शन इस तरह से शो कर रहा हूँ, जो हमारी आई आंखों के अंदर जा रही है। यहाँ पे मैं अगर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लूँ, जस्ट के सॉरी मैंने इसको जरा ज्यादा आगे बना दिया, जस्ट टू अस्यूम के पानी हमारे पास, देखिए पानी तो हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से रे ऑफ लाइट बेंड करती है टूवर्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बात हम जानते हैं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। ये देखें ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर रही है, थोड़ी सी ज्यादा लाइंस लग गई हैं, हम इसको एक सिंगल लाइन के अंदर शो करते हैं, फर्ज कर दीजिए, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट है, ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है, लाइट यहाँ से गई। अब हम जानते हैं कि जब डेंसर से रेयर में दाखिल होती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है, ये हमने फिनोमेना पढ़ा था रिफ्रैक्शन के अंदर। अच्छा एक तो ये रे हो गया। अब हमें इमेज बनाने के लिए दो रे चाहिए, फर्ज करें एक और रे आती है, वो भी एक सर्टेन एंगल के ऊपर इंसिडेंट होती है। अब जैसे ये भी यहाँ पे भी अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, परपेंडिकुलर अगर आप एक ड्रॉ कर लें तो ये भी क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी, समवॉट फर्ज करें जी ये इस तरह से बेंड कर जाती है, ठीक है, इस तरह से बेंड करती है। और आप अपनी आंख को फर्ज करें यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, ठीक है, और अस्यूम कर लें कि आपकी आंख के अंदर ये दोनों जो रेज ऑफ लाइट है वो क्या हो रही हैं, एंटर हो रही हैं, ठीक है, दोनों रेज ऑफ लाइट जो है वो क्या हो रही हैं, एंटर हो रही हैं। अब अगर आप देखें तो हमें जो इमेज बनता है वो रेज के मीट करने से बनता है। अगर मैं इसको ट्रेस बैक करता हूँ दोनों रेज को, ठीक है, दोनों रेज को ट्रेस बैक करेंगे तो हमारे पास इमेज बनेगा, रेड कलर के अंदर मैं ट्रेस बैक करूंगा। अगर मैं इसको ट्रेस बैक करता हूँ तो समवट यहाँ पे अगर आप देखें तो समवट यहाँ पे जाके ये जो स्ट्रॉ का ये एंड है ये आपको समवट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। जब आप इसको टॉप से देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे ये उभरा हुआ है, यानी इसी तरह से अगर इस पॉइंट से दो रेज लेंगे जो यहाँ पे समवट आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, इस पॉइंट से लेंगे जो समवट यहाँ पे दिखाई देंगी, इस पॉइंट से लेंगे समवट यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर मैं येलो कलर के अंदर शो कर दूं कि यहाँ पे
जो आपको टॉप से वो जो नजर आ रहा होगा पाइप, वो समवट इस तरह नजर आ रहा होगा, ठीक है, इस तरह से टॉप से जो आपको पाइप नजर आ रहा होगा वो इस तरह से आएगा अगर आप टॉप से देखेंगे। अगर आप साइड से देखेंगे तो यहाँ पे देखें, यहाँ से वो पाइप थोड़ा सा इधर जाता हुआ दिखाई देता है, इधर जाता हुआ, लेकिन यहाँ से फिर अगेन जो है वो पाइप रियल टाइम है, बिकॉज ये एक ही मीडियम से हमें बिल्कुल, हम उसके परपेंडिकुलर अगर अपने आई साइड रख लेंगे तो रे ऑफ लाइट हमारी आंखों में परपेंडिकुलरली एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक आ रही होंगी, तो हमें पाइप बिल्कुल स्ट्रेट नजर आएगा, ठीक है। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जब रे ऑफ लाइट एक अगर 90 डिग्री के ऊपर फॉल करती है दोनों मीडियम की बाउंड्री के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास वाटर है, इस साइड पे आपके पास वाटर है, इस साइड पे आपके पास एयर है, तो अगर परपेंडिकुलरली हिट करेगी तो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। और ये फिनोमेना डायरेक्शन अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों बेंड करती है, टुवर्ड्स नॉर्मल क्यों बेंड करती है, इसके ऊपर भी हमने प्रॉपर रीजन, आपको ट्रैक्टर वाली एग्जांपल याद है जिसके अंदर हमने बात की थी कि फर्ज करें कि अगर वो जो रे ऑफ लाइट है वो एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो अगर एक सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड हो रही है तो डेफिनेटली डेंसर यहाँ पे स्लो मूव करती है, तो ट्रैकर हमने बात की थी, फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास एक सर्टेन एंगल के ऊपर जा रही है, ठीक है, चलें बल्कि इस तरह से शो करते हैं, ठीक है, इस तरह से हमने शो किया था। फर्ज करें ये रे ऑफ लाइट है, ये ट्रैक्टर था जिसके हमने 4 टायर्स की बात की थी, और हमने बात की थी कि फर्ज करें ये आपका मड है, क्योंकि यहाँ पे जो मड में स्पीड ऑफ ट्रैक्टर स्लो होगी, जो रोड होगा कंक्रीट रोड होगा उसके ऊपर स्पीड ऑफ जो ट्रैक्टर होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, यहाँ से सेपरेशन स्टार्ट होती है। तो ये वाला टायर जो है वो पहले रोड पे एंटर होता है, और ये वाला टायर जो है वो क्या होता है, स्लो होता है, इसलिए यहाँ इस टायर की जो ग्रिप होगी ग्राउंड के साथ ज्यादा होगी, ज्यादा इसके अंदर जो है वो क्या करेगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा या ज्यादा स्पीड प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से जो गाड़ी इस तरफ मूव कर जाएगी। और दिस वाज द रीजन कि जो आपकी रे ऑफ लाइट जो कि मैं यहाँ पे ग्रीन कलर देन वाइट के अंदर लीड कर रही है, जैसे ही वो डेंसर से रेयर में दाखिल होती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है। तो ये देखें हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन वाटर जो है वो उसी तरह से अक्कर होती है जैसे वो ग्लास के अंदर होती है, लेकिन यहाँ पे हम उसकी रीजंस जहाँ पे जो हमें मुख्तलिफ डेली लाइफ के अंदर जो ब्रोकन पाइप नजर आता है या पाइप थोड़ा सा अपनी रियल डेप्थ से जो है ऊपर नजर आ रहा होता है, इसकी रीजन जो है वो क्यों है, वो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से है।